फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए CUET से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ रही हूँ। स्पेशली फर्स्ट आई एम कवरिंग दोज टॉपिक्स जो आपके CBSE सिलेबस में डिलीटेड थे बिकॉज ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ योर सिलेबस, और जो CUET में कवर्ड है। और इसके बाद हम MCQs की भी प्रैक्टिस करेंगे। ऑल्सो आईड लाइक टू से कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट रियली सर्व्स एज अ ह्यूज मोटिवेशन। और आप बताएं कमेंट्स में कि आपको किस टाइप के और वीडियोस चाहिए, राइट? सो प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने कवर किया है केस 1 एंड केस 2 ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अंडर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर, और इसमें हम कवर कर रहे हैं केस 3। तो केस 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है और लिखा हुआ है दैट ही और शी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल या सफिशिएंट कैपिटल या फिर 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, समथिंग लाइक दैट, तो उसे कैसे ट्रीट करना है। और सेकेंड केस में हमने किया था कि जब न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। आई होप यू हैव कवर्ड ऑल दोज वीडियोज. So here we are talking about case number 3, which is actually a mix of a combination of case 1 and case 2. So यहाँ पे जो sentence उन्होंने use किया है question में, this is also very popular question, आपको ये कहीं पे भी easily मिल जाएगा. चित्रा will bring proportionate capital. ठीक है, तो चित्रा is the new partner और लिखा है कि she will bring proportionate capital. तो ये हमारा case 1 हो गया as per the discussion. And the capitals of Abha and Binay will be adjusted in their profit sharing ratio by bringing in or paying off cash as the case may be. और proportionate भी करनी है capitals in the profit sharing ratio. तो actually this is a mix of case 1 and case 2, इसलिए हमने इसे बना दिया case 3. तो देखते हैं इसे कैसे solve करना है. तो इस क्वेश्चन में हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एज रिटन इन द क्वेश्चन. तो सिंपली स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले उन्होंने लिखा है बैड डेट्स 1500 के हो गए हैं. ठीक है, तो बैड डेट्स 1500 के हुए हैं, बट वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर 1000 का तो हमने पहले से ही प्रोविजन बनाया हुआ था, अपने मन को समझाया हुआ था कि 1000 के डेटर्स शायद पैसे नहीं देंगे. तो अब मुझे फाइनली शॉक कितने से लग रहा है, आप बताइए. शॉक कितने से लग रहा है? एक्चुअली 500 से. So that is the value which will go in revaluation, right? So 1500 के bad debts में से 1000 के तो provision से cover up हो जाएंगे, और जितने से आपको problem हो रही है, शॉक लग रहा है, as I say in the class also, तो उसे हम show करेंगे revaluation में. ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा है स्टॉक 8000 का आभा और बिने ले गए हैं एट बुक वैल्यू, मतलब 8000 का स्टॉक वो 8000 में ही ले गए हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, सो वी विल टेक इट टू बी इक्वल. द रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2500. सो अगर 8000 का स्टॉक पार्टनर्स ले गए हैं, देखो टोटल 10000 का स्टॉक है, इसमें से 8000 का स्टॉक पार्टनर्स ले गए हैं एट बुक वैल्यू, यानी 8000 का स्टॉक 8000 पर ही लेकर गए हैं आभा और बिने इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच सिंस इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो हम इक्वल ले लेंगे. और बाकी का स्टॉक वैसे बचा है 2000 का, बट दे आर सेइंग कि बाकी का स्टॉक हम वैल्यू करेंगे एट 2500, यानी यहाँ पे 500 का एप्रिसिएशन हो गया. दिस वी आर गोइंग टू शो इन रीवैल्यूएशन, राइट? पता है ना आपको ये बात? ओके, देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अब हो रही है 32,000, पहले थी 60,000. सो 28,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है. गुडविल, अगर आपको बैलेंस शीट के नीचे गुडविल दी होती है एडमिशन चैप्टर में, सो दैट गुडविल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर आएगा. ठीक है, तो ये गुडविल आपको दी हुई है टू कैलकुलेट चित्राज शेयर ऑफ गुडविल विच शी विल ब्रिंग इन, राइट? ऑल्सो बैलेंस शीट के अंदर हम उन चीजों के आगे डॉट लगा लेते हैं जिन्हें हमें राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो वन इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, गुडविल और पीएनएल. समहाउ बच्चों को लगता है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट दैट्स नॉट ट्रू. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का हक है, पार्टनर्स का हक नहीं है.
तो इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ओके, चलिए अब हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। वेरी सिंपली, रिपीटेडली हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो जो हमें बैड डेट्स में 500 का शॉक लगा है, दैट वी आर गोइंग टू शो। बुरी बात है ये, तो हियर ऑन द डेबिट साइड। देन अभी हमने देखा स्टॉक की वैल्यू 500 से एप्रीशिएट हो रही है, दैट वी आर गोइंग टू शो हियर। अच्छी बात है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे दिखाएंगे। एंड जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है बाय 28,000, राइट। 60,000 से 32,000 हो रही है। आप बताइए क्या रीवैल्यूएशन में हम गुडविल भी शो करते हैं? नो, गुडविल इज नॉट शोन, इट्स नॉट एवर शोन इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं 28,000। फाइनली लॉस हो गया है 28,000 का, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, जो हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में दे देंगे। सो द लॉस इज ऑफ 28,000। तो 28,000 को हम ओल्ड रेशो विच इज इक्वल उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। सिंपल है ना। चलिए अब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, बिफोर दैट अब हम कुछ एंट्रीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री से ही फिर आपका कैपिटल अकाउंट बन पाएगा। सो वी आर गोइंग टू राइट ऑफ दिस गुडविल, दिस P&L, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन दो एंट्रीज जो हम हमेशा पास करते हैं एडमिशन चैप्टर में, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल हम देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में, राइट। तो यहाँ पर चित्रा कितनी कैपिटल लेकर आ रही है ये हमें नहीं पता, एज वाज द केस इन केस 1। तो यहाँ हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है बैंक अकाउंट। वैसे मैंने जैसे प्रीवियस केसेस में भी बोला है कि जर्नल एंट्रीज अगर उन्होंने क्वेश्चन में नहीं पूछी है तो हम नहीं पास करते, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाता है। बट समझने के लिए आप जरूर पास कर सकते हैं, या फिर वर्किंग नोट में यू कैन पास। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू चित्रास कैपिटल जो हमें नहीं पता, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दिस वी डोंट नो। प्रीमियम फॉर गुडविल में टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 20,000, उसमें से चित्रा इज ब्रिंगिंग हर शेयर ऑफ गुडविल विच इज 1/4। So 1/4 of 20,000 will be 5,000. That is the premium for goodwill which she is bringing in. Okay. तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में। नाउ ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो हम मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दी हुई और ये भी नहीं बताया हुआ कि कौन किसे कितना शेयर दे रहा है या ले रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो नहीं गिवन, ना ही कुछ ऐसा बताया कि कौन किसे कितना शेयर दे रहा है। So we are going to assume that the old ratio is the sacrificing ratio and old ratio is also not given, तो हम उसे मान लेंगे equal, right? So इसे हम equally distribute कर देंगे आभा और बिने के बीच में, which is actually the sacrificing ratio, but वो old ratio के equal ही है in this question. Okay. Now जो स्टॉक आभा और बिने ले गए हैं उसकी जर्नल एंट्री भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसे आप डेबिट द रिसीवर जैसे समझ सकते हैं, आभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि वो फर्म के डेटर्स बन रहे हैं क्योंकि वो स्टॉक लेके जा रहे हैं। आभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिनेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, राइट, क्योंकि स्टॉक एसेट है, एसेट जब फर्म से जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। 8,000 का स्टॉक वो लेकर जा रहे हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो हम उसे इक्वल ही मान रहे हैं, राइट। इतनी बात आपको पता लगती है। देन जो गुडविल क्वेश्चन के अंदर दी हुई है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है या राइट ऑफ करना है। एसेट है, वैसे इसकी डेबिट नेचर है, बट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त ये क्रेडिट पे आ जाएगा। सो द एंट्री वुड बी आभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिनेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, राइट। पता है ना आपको ये बात। दिस गुडविल इज 10,000, तो ये 5,000 राइट ऑफ हो गया। देन प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी एसेट साइड है, इसकी भी डेबिट नेचर है, बट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त इसे भी हम कर देंगे क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, क्योंकि फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है तो हम सभी प्रॉफिट्स या लॉसेस को राइट ऑफ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट, दैट्स द होल पॉइंट।
ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्चुअली दिस इज लॉस बिकॉज इट्स ऑन द एसेट साइड, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रेशो में, ठीक है। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, किसी वर्कर को चोट तो लगी नहीं, कोई क्लेम तो है ही नहीं, तो सारा का सारा रिजर्व रह गया फ्री और इसे हम कर देंगे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। ये लाइबिलिटी साइड है, इसकी क्रेडिट नेचर है बट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त डेबिट। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू आभा's कैपिटल अकाउंट टू बिने's कैपिटल अकाउंट, राइट। 15,000 ओल्ड रेशो यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इज दैट ओके फॉर यू? देन बस लास्ट चीज आप देखें, ये जो लॉस है इसकी भी हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। सो आभा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिने's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, दैट इज वन मोर एंट्री विच वी विल पास। तो अगर क्वेश्चन में एंट्रीज आपसे पूछी होती तो ये सभी एंट्रीज हम पास कर देते, राइट। 14,000 ईच, ओके। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं अपने कैपिटल अकाउंट की तरफ और वहीं पे मैं आपको सिखाऊंगी कि ये केस 3 कैसे हमें करना है, राइट। चलिए, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाउ, आभा, बिने एंड चित्रा। चलिए सबसे पहले हम अपना लिखेंगे बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल्स which is given in your balance sheet, that is 55,000 and 30,000, ओके, ठीक है। उसके बाद ये सभी एंट्रीज का हम इफेक्ट शो कर देंगे, जैसे चित्रास कैपिटल क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज, दैट इज बाय बैंक। अमाउंट नहीं पता, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल एक्चुअली हमें अभी पता ही नहीं है, उन्होंने लिखा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इट्स ओके, आगे चलते हैं। देन आभा और बिने क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाइए, लिख दीजिए ऑपोजिट चीज और अमाउंट लिख दीजिए जो उनके आगे है रिस्पेक्टिवली, सो दैट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद आभा और बिने डेबिट पे है, डेबिट पे आ जाइए, लिख दीजिए ऑपोजिट चीज और अमाउंट लिखना है जो उनके आगे है रिस्पेक्टिवली। दैट्स हाउ वी पोस्ट फ्रॉम जर्नल टू लेजर, ओके। देन दिस आभा और बिने डेबिट पे है, डेबिट पे आ जाइए, लिख दीजिए ऑपोजिट चीज, तो यहाँ पे आ जाएगा टू गुडविल। देन वी हैव दिस वन, अगेन डेबिट पे है, डेबिट पे आ जाइए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है 7,500 7,500, और ये जो लॉस था इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, और फ्रॉम द एंट्री यू कैन थिंक कि डेबिट पर है, डेबिट पर आ जाइए और लिख दीजिए ऑपोजिट चीज, सो दिस इज 14,000 14,000, ओके। Now, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, since this is case 3 which I told you in the beginning is a combination of case 1 and case 2, तो यहाँ पे हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन, लिखा है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी, और ये भी लिखा है कि पार्टनर्स की कैपिटल्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है, जैसे केस 2 में करते थे। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें? सो यहाँ पर वर्किंग में देखिए, जितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे विद द इंफॉर्मेशन हमने सॉल्व कर दिया। अब वर्किंग में हम क्या करेंगे, आभा और बिने की जो अभी तक कैपिटल्स आ रही हैं उसे हम लिख देंगे, मतलब आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम बैलेंस सीडी लिखेंगे वो तो उनकी रेशो में होना चाहिए एज रिटन इन द क्वेश्चन, तो इनकी हम बैलेंसिंग फिगर्स फाइंड कर लेंगे और उसे अभी हम वर्किंग में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो सबसे पहले हम आभा की कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे हम कह रहे हैं एडजस्टेड कैपिटल। दिस इज नॉट द कैपिटल विच आई एम गोइंग टू राइट हियर एज CD, बट इसे मैं अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज करूंगी। वेरी सिंपली इन सबको ऐड कीजिए और इन सबको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ आभा दैट विल बी 39,500, ठीक है, कैलकुलेट करके देखो। इसी तरह हम बिने की भी एडजस्टेड कैपिटल फाइंड करेंगे, जो भी इसकी अभी तक की कैपिटल है, जो भी इसकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, सो दैट इज 14,500। बिने की भी आप कैलकुलेट करके देखें, सो दैट इज एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बिने, ओके।
तो ध्यान से समझेंगे, सिंपल है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड दिस कम्स आउट टू 54,000। अब देखो, जैसे जो चित्रा है हु इज द न्यू पार्टनर, उसका जो शेयर है प्रॉफिट्स में दैट इज 1/4। तो अगर चित्रा का 1/4 शेयर है तो बाकी इनका कितना होगा, 3/4। इमेजिन एक चपाती है, उसमें से एक 1/4 टुकड़ा हो गया, तो बाकी कितना रह गया, 3/4। यानी ये जो कैपिटल्स है ये 3/4 ऑफ द टोटल कैपिटल्स रिप्रेजेंट कर रही है। तो 54,000 एक्चुअली represents 3/4 of the total capital of the new firm। ये 3/4 कैसे आया, फिर से एक बार देख लीजिए। चित्रा का जो शेयर है प्रॉफिट्स में वो 1/4 है, तो बाकी पार्टनर्स का कितना होगा, 3/4, क्योंकि टोटल शेयर 1 होता है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। मैथमेटिकली सिंपल मैथ्स, यहाँ से हम टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मतलब आफ्टर एडमिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज 72,000 टोटल कैपिटल है ऑफ द न्यू फर्म। अब इसमें से हमें चित्रा की कैपिटल निकालनी है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया ना। इसमें से सिंपली 1/4 कर दो, जो कि चित्रा का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट के शेयर को हम कैपिटल से रिलेट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, राइट। तो ये बिल्कुल इसी तरह से आप करेंगे। सो दिस इज 18,000। तो टोटल कैपिटल में से हमने 1/4 कर दिया, दैट विल गिव अस चित्रा की कैपिटल। तो यहाँ पे जो हमें एक वैल्यू अभी नहीं पता थी, हम उसे लिख देंगे दैट चित्रा's कैपिटल इज 18,000। तो एक काम तो हो गया कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल या न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें पता लग गई, दैट इज 18,000। सिंपल है ना। अब बस एक स्टेप और करना है कि जो हम कैपिटल्स यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स की, जो फाइनल कैपिटल्स हैं, वो रेशो में होनी चाहिए। तो देखो, टोटल कैपिटल कितनी आई थी फर्म की, 72,000। न्यू फर्म में 3 लोग हैं, आभा, बिने और चित्रा। इसमें से चित्रा की कैपिटल कितनी है, 18,000। तो इनकी कैपिटल कितनी होगी, 54,000। इनकी रेशो में, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन सेड। आई शो यू हियर that the capitals of Abha and Binay will be adjusted in their profit sharing ratio। तो इनकी जो कैपिटल है वो रेशो में हम करेंगे, which is 1:1, since actually the ratio was not given, so that would be 27,000 and 27,000। तो ये फाइनल कैपिटल्स है पार्टनर्स की, ये क्लोजिंग कैपिटल्स है पार्टनर्स की। So we are going to write here balance CD, 27,000 for Abha, 27,000 for Binay and 18,000 for Chitra। Is that okay for you? अब लास्ट स्टेप, मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था केस 2 में कि ये बैलेंस सीडीज हमने कैलकुलेशन से लिख दी है, वैसे ही हमने एज बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाले, तो अभी भी कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर रह सकती है, जो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। कई बार हमें करंट अकाउंट से दिखानी होती है बैलेंसिंग फिगर, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग ऑफ कैश, और ये देखो यहाँ पे कैश लिखा है, बट वी विल एक्चुअली गो बाय जो एसेट साइड पे है, दैट इज बैंक। यानी जो बैलेंसिंग फिगर्स है टू बैंक, बाय बैंक, जिस साइड पे भी होंगी हम उससे शो करेंगे। ओके, अब वो कैसे फाइंड आउट होंगी, दैट इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। सो हियर वेरी सिंपली आभा के जो डेबिट साइड का टोटल है वो आप फाइंड आउट करें, और जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो फाइंड आउट करें। जो भी डिफरेंस है, जो भी बैलेंसिंग फिगर है, दैट इज व्हाट वी वांट, राइट। सो इस साइड का टोटल करें और इधर का टोटल करें। सो द बैलेंसिंग फिगर वुड बी 12,500। एक बार देखो, तो ये बैलेंसिंग फिगर हमने बैंक से शो करनी है एज इट वाज रिटन इन द क्वेश्चन, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। हमें कैपिटल्स को एडजस्ट करना है, पर क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक था तो हम बैंक से एंट्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक अकाउंट। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। सिमिलरली फॉर बिने ऑल्सो वील डू द सेम। डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, जो साइड छोटी है और जितने से छोटी है, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर
वो फाइंड आउट करके हम लिख देंगे और उसके लिए भी हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। दिस इज ऑल्सो अ बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, वैसे अगर मैं इस साइड का टोटल करूं तो ये 65,000 बनता है, और इस साइड का टोटल अगर मुझे नॉर्मली इस साइड का टोटल करना होता बिना इस किसी भी केस के, तो ये 25,500 बनता है। तो जो डिफरेंस है, मतलब वैसे जो कैपिटल एक्चुअली बैलेंस सीडी लिखना चाहिए था हमें अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, तो वो होता 39,500। 39,500 बन रही थी इसकी कैपिटल, बट हमने लिख दी है इसकी कैपिटल 27,000। तो देखो, तुम्हारी कैपिटल बन रही थी 39,500 और तुम्हारी कैपिटल एक्चुअली हमने लिख दी है 27,000। तो ये बाकी का जो डिफरेंस है ना, ये तुम अपने घर ले जाओ, क्योंकि इसको एडजस्ट करना है हमें। वैसे तुम्हारे बन रहा था न्यूमेरिकली 39,500, बट हमने लिखनी है तुम्हारी 27,000, क्योंकि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करनी है तुम्हारी कैपिटल्स। तो जो गैप है ना, ये तुम अपने घर ले जाओ, इसको एडजस्ट कर देते हैं। सो दिस इज एक्चुअली, इसकी अगर आपको जर्नल एंट्री बोलनी हो, सो दैट इज आभास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो दिस इज ऑल्सो अ जर्नल एंट्री। अगर उन्होंने क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज पूछी हो ना, तो जो हमने जर्नल एंट्रीज किया उसके साथ इसे भी हमें पास करना होगा। आभास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये विड्रॉल ऑफ कैश है, पैसा जा रहा है फर्म से। इसी तरह से इस लॉजिक पे हम कह सकते हैं कि ये बिने और पैसे लेके आ रहा है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दिस? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिनेस कैपिटल अकाउंट। तो ये पैसे फर्म में आ रहे हैं और ये पैसे फर्म से जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे बैलेंस शीट नहीं पूछी, बट अगर पूछी होती तो आप समझ सकते हैं ना कि ये जो बैंक अकाउंट है क्वेश्चन में 15,000, इसमें हम कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल तो ऐड करेंगे ही। कैपिटल चित्रा की कितनी है? 18,000, और चित्रा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रही है? 5,000। तो ये तो हम ऐड करते ही हैं, साथ ही हम इससे ऐड करेंगे जो बिने और पैसे लेकर आ रहे हैं 12,500, और जो पैसे लेकर जा रहे हैं उससे माइनस कर देंगे। एक्चुअली देखा जाए इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट स्टिल, right? So this is how you are going to prepare the capital account in case number 3. यहाँ पे हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल भी नहीं पता थी, और उन्होंने कहा था कि कैपिटल्स को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी एडजस्ट करना है। तो पहले हमने जितना क्वेश्चन कर सकते थे कर दिया, बैलेंसिंग फिगर्स फाइंड आउट कर ली। देन उन बैलेंसिंग फिगर्स को जोड़ के हमने कहा दिस रिप्रेजेंट्स 3/4 ऑफ द टोटल कैपिटल, क्योंकि न्यू पार्टनर का 1/4 शेयर था। इससे हमने टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर ली। टोटल कैपिटल में से चित्रा का शेयर निकाल लिया 1/4 करके, तो हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल पता लग गई। एंड सिंपली जस्ट वन मोर स्टेप, कि टोटल कैपिटल को हमने रेशियो में कर दिया। एंड देन वी हैव रिटन हियर बैलेंस सीरीज। फिर भी अगर कोई बैलेंसिंग फिगर रह जाए तो कैश, बैंक या करंट अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, like how we do in case number 2. So that is why we say that this is a combination of case 1 and case 2. यहाँ हमने पार्टनर की, न्यू पार्टनर की कैपिटल भी फाइंड आउट की है और रेशियो में भी किया है कैपिटल्स को, बैलेंसिंग फिगर भी फाइंड आउट की है, राइट चैम? सो आई होप दैट दिस केस इज क्लियर टू यू। आप इसकी प्रैक्टिस करें, और इफ यू आर स्टडिंग फॉर CUET तो इससे रिलेटेड MCQs भी आप प्रैक्टिस करें। So we have finished all the 3 cases of adjustment of capital in admission of a partner. अब मैं आपके लिए और जो deleted topics थे आपके CBSE में, पर जो CUET में covered है, उससे related और videos लेकर आऊंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।